वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th जनरल साइंस का हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम। उसमें हम आज पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। 13.3 मेजरमेंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव ए क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ये दिन का कौन सा टाइम है, कौन सा वक्त है। हैव यू एवर वंडर हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज। क्या आपने कभी देखा हमारे जो बुजुर्ग है वो कैसे शेडोज़ के ऊपर छाया देख के कैसे टाइम बता देते थे। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ ए मंथ ईयर। टाइम इंटरवल हम एक महीने का या साल का कैसे देख सकते हैं। आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट मनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने क्या देखा कि जो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे नेचर की जो थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, अपने आप को वो रिपीट करता है। जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि जो सन है, जो सूरज है, वो रोज़ मॉर्निंग में उठता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड अ डे। वो जो टाइम होता है एक सनराइज के, जो जब सूरज उगता है उसके बाद जो नेक्स्ट तक होता है उसे हम दिन कहते हैं। सिमिलरली मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम द वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। ऐसे ही महीना क्या होता है, जब एक नया मून आता है उसके बाद दूसरा, तब तक उसे हम एक महीना कहते थे। अ ईयर वाज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। एक साल से कहते थे जैसे कि जो अर्थ है वो एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर सूरज का लगा के, तो उसे हम साल कहते थे। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. Clocks or watch are perhaps the most common time measuring device. हमें पता है ये क्लॉक्स और वॉच ज़्यादा टाइम मेजरिंग डिवाइस जो है क्लॉक्स और वॉच ही होती है। हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक्स एंड वॉच मेजर टाइम। क्या हमने सोचा कभी जो घड़ियाँ है हमारी, जो क्लॉक्स या वॉच है, ये कैसे मेजर करती है टाइम। The working of a clock is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. ये किसका यूज़ करते हैं, periodic motion का। One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. इसमें क्या आता है, पहली एग्जांपल जब periodic motion की बात करते हैं हम, उसमें simple pendulum की बात होती है। ए पार्ट आप देखिए वॉल क्लॉक, इसमें आपको जूम करके दिखा देंगे। होगी वॉल को, बी टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, फिगर 13.7 कॉमन क्लॉक्स, ये हमारी आपने देखी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम मैं आपको बताता हूँ। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. Figure 13.4a। ये आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। उसे एक मेटलिक बॉल होती है और पीस ऑफ स्टोन या एक पत्थर का पीस सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड, एक धागे से बंधा हुआ होता है। फिगर 13.4 आप ये देख सकते हैं। सिंपल पेंडुलम हो गया 13.4 हो गया सिंपल पेंडुलम। उसके बाद डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम की डिफरेंट पोजीशन कैसे बनती है। द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो मेटलिक बॉल नीचे होते उसे हम बॉब कहते हैं। फिगर 13.4 ए शो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। 13.4 जो ए है ये सिंपल, ये रेस्ट पोजीशन पे दिखा रहा है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. Figure 13.4 है। जब से हम थोड़ा हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे, जैसे 13.4 बी आप देख रहे हैं, वो ऐसे ही पोजीशन में आ जाता है, to and fro पोजीशन में। It begins to move to and fro. The to and fro motion of simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. और जो ये to and fro घूमता रहता है बॉब, उसे हम क्या कहते हैं, या तो periodic motion या हम उसे oscillatory motion भी कहते हैं। The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A. कब हम कहते हैं जो पेंडुलम की जो कंप्लीट हो गई, एक चक्कर खत्म हो गया, जब वो 0 पॉइंट से, जैसे ये 0 पॉइंट आप देख रहे हैं, पॉइंट O से स्टार्ट होके A पे चला जाता है, टू बी एंड बैक टू O। तो ये कैसे बैक टू 0 पे आ जाता है, जब एक चक्कर उसका हम मान जाते हैं, जब वो ए से बी से फिर ओ पे वापस आ जाता है। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम बैक टू ए। फिर वैसे ही वापस ए पे आ जाता है। टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड। और टाइम टेकन जो एक पेंडुलम को फिर कंप्लीट एक चक्कर करने में लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड आपको समझ आ गया होगा। चलो कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे।